सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। राजत राज समाज महू कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोर। सुंदर श्यामले और गोरे शरीर वाले, विश्व भर के नेत्रों को चुराने की क्षमता रखने वाले श्री कौशलाधीश के कुमार राजसभा में इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। उनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए बाबा सहज मनोहर मूर्ति दो कोटि काम उपमा लघु शरद चंद निंदक मुख नीके नीरज नयन बावते जी के। चितवनि चारु मार मनोहरनी भावती हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तो ये दोनों ही मूर्तियां अर्थात भगवान श्री रघुनाथ जी महाराज और उनके अनुज लक्ष्मण जी महाराज ये स्वभाव से ही सभी के मन को हरने वाले हैं कि सहज मनोहर मूर्ति दो। और कैसे है कि कोटि काम उपमा लघु सो। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके साथ। जब उनके सुंदर उस मुख का दर्शन किया जाता है जो कि शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाला है, अर्थात उस शरद पूर्णिमा के चंद्र से भी सुंदर उनका मुख है और उनके कमल के समान सुंदर नेत्र हैं जो कि सहज ही हमारे मन को अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं, हमारे मन को बहुत प्यारे लगते हैं। उनकी चितवन सारे संसार के मन को हरने वाली है। क्या कहें, कामदेव के मन को भी जो चितवन चुरा ले, इतनी सुंदर चितवन श्री रघुनाथ जी महाराज की है। ठाकुर जी के सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल अर्थात झूमते हुए कुंडल पहने हुए हैं। रघुनाथ जी महाराज की ठोड़ी और उनके अधर बहुत सुंदर है और वाणी की तो बात क्या कहें, अमृत के समान मधुर वाणी है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा ब्रकुटी बिकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाही कच बिलो की अली अवली लजाही। प्रभु की हंसी इस प्रकार की है कि वह चंद्रमा की किरणों का भी तिरस्कार कर देती है, अर्थात उससे भी सुंदर परमात्मा की वह मुस्कान है। उनकी भौहें टेढ़ी हैं, नासिका बड़ी सुंदर और मनोहर है। चौड़े ललाट पर सुंदर सा तिलक अत्यंत देदीप्यमान शोभा को प्राप्त हो रहा है। इनके बालों की क्या कहूं, इनकी जो बाल हैं वह घुंघराले, उनको देख करके भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती है, अर्थात इतने काले घने रेशमीन और घुंघराले से बाल हैं जो भौरों की कांति को भी फीका कर देते हैं। पीत चौतनी सिरनी सुहाई कुसुम कली बीच बीच बनाई।
रेखे रुचिर कंबु कलगीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। ठाकुर जी ने पीले कलर की चौकोर टोपियां पहन रखी है जो बड़ी ही सुंदर लग रही है, और उनके बीच में फूलों की कलियां कसीदे के साथ बनाई जाती है, वैसी सुंदर कसीदेकारी से फूलों की कलियां बनाई गई है। शंख के समान उनका सुंदर गोल गला है और उस गले पर 3 रेखाएं बन रही हैं जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की। कुंजर मणि कंठा कलित उरहि तुलसी का माल, वृषभ कंध के हरिठवनी, बल निधि बाहु विशाल। हृदय पर गज मुक्ताओं की सुंदर कंठे और मालाओं को धारण कर रखा है। तुलसी की माला सुशोभित हो रही है। उनके कंधे बैलों के कंधे के समान ऊंचे तथा पुष्ट हैं, और खड़े होने की उनकी जो शान है वह एक सिंह के समान है। परमात्मा की भुजाएं विशाल हैं और बल का भंडार है। कटी तू नीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांदे। पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, नख सिख मंजू महाछवि। परमात्मा ने अपने कमर में तरकस और पीतांबर को बांध रखा है। दाहिने हाथ में बाण है और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले कलर का यज्ञोपवीत सुशोभित हो रहा है। नत सारे के सारे अंग बहुत सुंदर है और उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भये सुखारे, एक टक लोचन चलतन तारे। हर से जन को देखी दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। श्री रघुनाथ जी महाराज के इस पावन स्वरूप को देख करके सारे लोग सुखी हो रहे हैं, क्योंकि जब जनक सभा में रघुनाथ जी महाराज आए और लोगों को यह समाचार लगा तो बूढ़े, जवान, बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, सभी जाति के और सभी प्रकार के जितने भी जीवात्मा वहां पर विद्यमान थी परमात्मा का दर्शन करने के लिए दौड़े थे, और दर्शन करके इस सुंदर छवि को देखा। दर्शन पाकर के सभी सुखी हुए हैं और उन्होंने अपने नेत्रों को परमात्मा के श्री विग्रह पर इस प्रकार से स्थिर कर दिया कि एक टक अर्थात निमेष शून्य होकर के परमात्मा को देख रहे हैं। उनके नेत्रों के जो तारे, जिनको हम पुतलियां कहते हैं, वह हिलते नहीं हैं। जनक जी महाराज हैं जिनका किसी के प्रति कभी उन्होंने मोह आसक्ति नहीं रखी, लेकिन परमात्मा को देख करके उनके मन में भी बड़ी प्रसन्नता, बड़ा हर्ष हो रहा है। जनक जी महाराज ने अब जाकर के मुनि के श्री चरण कमलों में प्रणाम किया। देखो, सबके मन में जो होता है उसी को परमात्मा सुनते हैं, और जनक जी महाराज भी मन से बड़े आकृष्ट हो रखे हैं। किसके प्रति? रघुनाथ जी महाराज के स्वरूप के प्रति, क्योंकि जिस ब्रह्म का वह चिंतन कर रहे हैं वह ब्रह्म साक्षात रूप से उनके पास में है और सहज ही उनका मन उनके प्रति आकृष्ट हो रहा है। जनक जी महाराज ने मुनि के पास जाकर के प्रणाम किया और कहते हैं, क्या कहते हैं? करी बिनती निज कथा सुनाई, रंग यवनी सब मुनि ही देखाई। जह जह जाहि कुंवर बर दो, तह तह चकित चितव सबको। निज निज रुख राम ही सब देखा, कौन जान कछु मरमु बिशेखा।
भली रचना मुनि नृप सन कहे हो, राजा मुदित महासुख लहे हो। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया। राजा ने जाकर के मुनि के चरणों में विनती की और अपनी कथा सुनाई। मुनि को संपूर्ण रंगभूमि अर्थात उस यज्ञशाला का दर्शन करवाया। मुनि के साथ साथ में दोनों श्रेष्ठ राजकुमार भगवान श्री रघुनाथ जी महाराज और लक्ष्मण जी भी उनके साथ वहां जाते हैं। जहां जहां रघुनाथ जी महाराज जाते हैं वहां सभी लोग बड़े ही आश्चर्यचकित होकर के उनको देखने लगते हैं, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप सहज ही आकर्षण करने वाला है। अब जिन्होंने रघुनाथ जी महाराज को देखा है तो सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा है। इसका कोई विशेष रहस्य नहीं जान सका। अब मुनि ने राजा से कहा कि रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। देखो, विश्वामित्र जी महाराज जैसे निष्प्रह, विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा को सुनकर के राजा बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें बड़ा सुख मिला, क्योंकि जो परमात्मा के अनवरत चिंतन में लगे हुए हैं, जिन्होंने विरक्ति को धारण कर रखा है, ऐसे व्यक्ति किसी विषय वस्तु की जब सुंदरता का वर्णन कर देते हैं तो उससे बड़ी प्रसन्नता मिलती है। तो विरक्त व्यक्ति ज्ञानी मुनि से अपने इस यज्ञ मंडप की रचना की प्रशंसा को सुनकर के राजा बड़े प्रसन्न हुए, उन्हें बड़ा सुख मिला। अब उन्होंने विश्वामित्र महाराज को और दोनों राजकुमारों को उचित सिंहासन पर, जो कि सबसे श्रेष्ठ था, वहां ले जाकर के आसन प्रदान किया। सब मंचन ते मंचु एक, सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुतः, बैठा रे महीपाल। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सभी मंचों से एक मंच जो था वह बहुत अधिक सुंदर था, उज्जवल था और बड़ा विशाल था। तो राजा ने मुनि सहित उन दोनों भाइयों को उस पर आसन ग्रहण करवाया, उनको वहां पर विराजमान करवाया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।